हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था पिछला संयोजकता, और मैंने कल बताया था किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। दोस्तों मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में डिटेल से बताया था पिछली क्लासेस में, जो आप जाकर देख सकते हो। दोस्तों मैंने संयोजकता के बारे में भी आगे बताया था। संयोजकता से थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो उसमें आता है संयोजकता जरूरी क्यों थी। वो मैंने बताया था रासायनिक बंधन बनाने के लिए जरूरी थी। रासायनिक बॉन्ड यानी केमिकल बॉन्डिंग वो वाली बॉन्डिंग जैसे केमिस्ट्री में चलती है, या एक लड़का लड़की के बीच में एक बॉन्ड चलता हुआ, उस टाइप की बॉन्डिंग। ठीक है, तो रासायनिक बंध के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज देखते हैं। एक तो होता है तत्व, एक होता है परमाणु, एक होता है तत्व और एक होते हैं यौगिक। तत्व जैसे हाइड्रोजन हो गया, तत्व जैसे ऑक्सीजन हो गया, तत्व जैसे नाइट्रोजन हो गया, तत्व जैसे सल्फर हो गया, तत्व जैसे फास्फोरस हो गया। ठीक है, और तत्व जैसे कार्बन भी ले लेते हैं अपन एक। अब देखिए बात करते हैं H2। ठीक है, ये देखिए H2 का निर्माण कैसे हुआ है। जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो बंध आके आपस में जुड़ रहे हैं, किसी बॉन्डिंग के द्वारा दो तत्व आपस में जुड़ रहे हैं किसी बॉन्डिंग के द्वारा, तो हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है, H2 का निर्माण हो रहा है। जब हाइड्रोजन के साथ देखिए O2 का निर्माण कब होता है, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन किसी बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का निर्माण कैसे हो रहा है, जैसे N2 का निर्माण हो रहा है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मिलने से। सल्फर का निर्माण हो रहा है H2 का सल्फर और सल्फर मिलने से। उसी प्रकार फास्फोरस का निर्माण होता है P2 का फास्फोरस मिलने से। और उसी तरह कार्बन के मिलने से, कार्बन और कार्बन के मिलने से C2 का निर्माण होता है। ठीक है, या CO2 मान लीजिए, CO2 का निर्माण होता है। मैं बात करूं रासायनिक बंधों की, तो देखिए दोस्तों, रासायनिक बंध अगर दूसरे तत्वों से जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे। जैसे H2O ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, सी ये जुड़ रहा है, देखो H2O, ये ऑक्सीजन और ये जुड़ गया, देखो H2O। नाइट्रोजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, N2O हो गया। सल्फर किसे H2O से जोड़ दो, P2O3 से जोड़ दो, और CH4 हाइड्रोजन जोड़ दो कार्बन को, या कार्बन को जोड़ दो हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से तत्वों का निर्माण होता है बॉन्डिंग के द्वारा। दोस्तों ये बॉन्डिंग होती क्यों है, रासायनिक बंध बनते हैं क्यों? क्योंकि देखिए प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं किस अवस्था में, ये पाए जाते हैं अस्थायी अवस्था में, यानी स्थायित्व नहीं होता इनके पास। ये जुड़ते हैं, क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि इन्हें स्थायित्व चाहिए। मैंने कल बताया था बोर-बरी के सिद्धांत के अष्टक नियम से कि अष्टक प्राप्त करना चाहते हैं। अष्टक का मतलब इलेक्ट्रॉन अपने भातम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 8 करना चाहते हैं, इसलिए ये ऐसा करते हैं किसके अक्रिय गैसों की तरह बनने के लिए। ठीक है, इसलिए इन्होंने बॉन्ड शेयरिंग करके ये दो तरीकों से ऐसा कर पाते हैं। एक तो कर पाते हैं आयनिक बॉन्ड के द्वारा, और दूसरा कर पाते हैं अपना संयोजक बंध के कारण। ठीक है, ऐसा ये दो तरीकों से करते हैं। सिंपल सी आप इतना समझ लीजिए। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसे मैं मॉलिक्यूल बोल दूंगा, और इसे मैं यौगिक बोल दूंगा या कंपाउंड बोल दूंगा। इन दोनों को इनमें यह अंतर है, ये तो मॉलिक्यूल है, परमाणु है ना, और ये कंपाउंड्स है। ठीक है, ये कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूं तो देखिए, दोस्तों दरअसल ये ऐसा क्यों करते हैं, मैंने बताया कि ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए करते हैं। अष्टक कौन सा? मैंने कल बताया था परमाणु की संरचना लेके। ये नाभिक हो गया, ये नाभिक हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में देखिए ये बाह्यतम कक्षा है। ठीक है, इसे क्या बोल देंगे, बाह्य कोश बोल देंगे। किसी भी ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन से जो बाहर होते हैं, सबसे बाहर की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उसे बाह्य कोश बोल देते हैं। ठीक है,
और देखिए इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसे वैलेंस सेल्स बोल देते हैं, या वैलेंस सेल बोल दे, इसे संयोजकता कोश भी बोल दो इसे। या देखो इस बाह्य इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देंगे, इस बाह्य इलेक्ट्रॉन को बोल देंगे बाह्य इलेक्ट्रॉन्स। बाह्य इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं बाह्य कोश के अंदर। दोस्तों इस बाह्य कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है, उन्हें बोल देंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि यह संयोजकता फिक्स करते हैं, संयोजक बंध बनाने में यही इलेक्ट्रॉन्स काम आते हैं। जैसे मैं लूंगा एक उदाहरण किसका, नाइट्रोजन का, सोडियम का उदाहरण लेते हैं अपन। तो सोडियम N11 हो गया, ठीक है। N11 की बात करें तो मैंने बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरते हैं, अष्टक पूर्ण कैसे, 8 8 2 के सिद्धांत से। ठीक है, तो देखिए 11 भरेंगे तो 2 8 और 1, ये 10 है 11। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो देखिए भरते हैं 1, ये 2, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स किसमें, बीच वाले में पाए जाएंगे। और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा बाह्य कोश में। ठीक है, इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलेंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स भी बोलेंगे। ये पेयरिंग करने में काम आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स। ये 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स या तो खुद त्याग कर या 7 इलेक्ट्रॉन्स लेकर इस तत्व प्राप्त करने की कोशिश करेगा, अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इतना जान लीजिए। ठीक है, संयोजक बंध होता क्या है दोस्तों, संयोजक बंध होगा दोस्तों, या रासायनिक बॉन्डिंग होती क्या है दोस्तों। रासायनिक बॉन्डिंग की बात करें, मैं यहाँ पर रासायनिक बॉन्ड लिखता हूँ। रासायनिक बंध होंगे क्या, रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है दोस्तों, परमाणु के परमाणुओं के मध्य जो बंध पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं रासायनिक बंध। ठीक है, उन्हें रासायनिक बंध कहते हैं। अब ये रासायनिक बंध होंगे कैसे, देखिए रासायनिक बंध बनेंगे कैसे, देखिए ये दिखता हूं मैं, रासायनिक बंध। ठीक है, रासायनिक बंध बनेंगे कैसे दोस्तों, रासायनिक बंध 2 प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध और संयोजक बंध। दोस्तों ये बंध बनेंगे कैसे, ये लिखते हैं बंध या बॉन्डिंग कैसे होगी, बॉन्डिंग कैसे होगी किसी तत्वों के बीच में आपस में। तो ये बॉन्डिंग होती है दोस्तों, बंध बनते हैं किस तरह से, कोई बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन्स को देकर या लेकर या साझा कर तत्व या परमाणु आपस में बंध बनाते हैं। ठीक है, आपस में बंध बनाते हैं दोस्तों, इसे ही संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, और देखिए किसी भी बॉन्ड, ये देखिए मैं बता रहा हूं कि अष्टक पूर्ण करने के लिए करते हैं ये सब काम, यानी स्थायित्व तो प्राप्त करने के लिए करते हैं, अष्टक पूर्ण करने के लिए करते हैं, या अक्रिय गैस जैसे बनने के लिए। देखिए प्रकृति में अष्टक पूर्ण है ना, अक्रिय गैसों का ही होता है। अक्रिय गैस प्रकृति में 6 होती है, ये ध्यान रखना। कोई भी तत्व अक्रिय गैसों जैसे अष्टक पूर्ण करने के लिए ये सब क्रिया करते हैं, यानी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए करते हैं। अक्रिय गैस कौन कौन सी हो गई, हीलियम हो गई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन,
ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये 6 प्रकार की गैसें पाई जाती है जो किस अवस्था में होती है, निष्क्रिय अवस्था में होती है। देखिए इन सभी का अष्टक पूर्ण होता है, इन सभी का अष्टक पूर्ण होता है, इन सभी का अष्टक पूर्ण होता है। ठीक है, इन सभी का अष्टक पूर्ण होता है, हीलियम का अष्टक पूर्ण नहीं होता है। हीलियम क्या होती है, देखिए हीलियम है ना अक्रिय गैस तो के सम्मिलित होती है, पर ये सक्रिय अवस्था में पाई जाती है, यानी संक्रमण अवस्था में पाई जाती है, सक्रिय अवस्था में पाई जाती है। ये वही हीलियम है दोस्तों जब गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिला के लेके जाते हैं समुद्र के अंदर, और ये वही हीलियम है जो पर्वतारोही अपने साथ सिलेंडर में भर के लेके जाते हैं पर्वतों के ऊपर। ये वही हीलियम है दोस्तों, है ना। तो देखिए हीलियम कितने नंबर पर आती है, 2 नंबर पर। तो इसके वैलेंस शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो लेकिन इसकी पूरी है वैलेंसी। ठीक है, नियोन के कितने होंगे, नियोन 10वें नंबर पर आता है, तो इसके वैलेंस शेल में 2 और 8, यानी कि इसका भी अष्टक पूर्ण है। ये देखिए 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और सभी तत्व क्या करते हैं, मेरे को 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। और मैं बात करूंगा किसकी, मैं बात करूंगा आर्गन की। आर्गन कितने नंबर आता है, 2, 8 और 8। तो इसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यानी बाहर कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जो ये भी अपना अष्टक पूर्ण कर चुका है। दोस्तों किसी भी बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये दर्शाया कैसे जाता है केमिकल भाषा में, इस तरह से। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 डॉट लगा देंगे। ठीक है, किसी जैसे ऑक्सीजन हो गया, इसके बातम कोष में 2 और 6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसके 6 से दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। मैंने डॉट क्यों लगाया, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। सबसे पहले ऑप्शन लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद में डॉट लगाने स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। पहले सिंगल डॉट भरेंगे, उसके बाद में डबल वाले भर देंगे, 1 और ये 2 भर गए। ठीक है, इसलिए ये 2 फ्री होते हैं। ठीक है, और ये 2 ही क्या करेंगे, ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है किसके, ऑक्सीजन के। ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, साझा होंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ, किसी भी तत्व के साथ, सॉरी, और क्या करेंगे, बंध बनाने में सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, तो 2 6, जैसे इसकी कितनी होगी, 2 8 और 1। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सोडियम हो गया। ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 7 नंबर, नाइट्रोजन का होगा 7 नंबर, नाइट्रोजन 7वें नंबर पर आएगा दोस्तों, नाइट्रोजन 7वें नंबर पर आएगा, 2 और 5। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डालू मैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये इस तरफ से 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के साथ, 3 अणु आके 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अनपेयर होते हैं। ये पेयरिंग करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स का यूज में करता है ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए मैं इसे मिटा रहा हूं और आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे रासायनिक इन फॉर्मूला सॉरी इन परिभाषाओं से आगे चलते हैं। और देखिए ये याद रखना, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है। पहली बात तो अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है टोटली अक्रिय गैसों की संख्या, और 6 में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन पाई जाती है। अक्रिय गैस किसे बोलूंगा मैं, अक्रिय गैस उसे बोलूंगा जिसके बाहतम कोष यानी वैलेंस शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो, और हर तत्व, हर परमाणु यही चाहता है कि मैं इस दायित्व प्राप्त करूं, अपने वैलेंस शेल्स यानी बाहतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन्स के पूरा कर दूं। ये नियम याद रखना, मैं बार बार जब भी रासायनिक बॉन्डिंग बोलूंगा, और मैं जब भी रासायनिक बॉन्डिंग बोल के केमिकल बॉन्डिंग करवाऊंगा किसी भी कंपाउंड के साथ, तो मैं ये नहीं बताऊंगा दोबारा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करेगा। ठीक है, आप समझ जाना कि मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए इन बॉन्डिंग करवाई है। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन और चलते हैं ये रासायनिक बॉन्डिंग के टाइम। रासायनिक बॉन्डिंग एक तो होती है तत्वों के मध्य और एक होती है आयंस, यानी रासायनिक बॉन्डिंग कौन करेंगे, तत्व करेंगे या आयंस करेंगे। तो दोस्तों तत्व आयंस की फॉर्म में आएंगे तब बॉन्डिंग कर पाएंगे। अब ये आयन क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले एटम क्या होते हैं और आयन क्या होते हैं ये देखते हैं। एक होता है एटम या तत्व, एक होता है आयन।
ठीक है। एटम जैसे सोडियम, सोडियम अभी एटम की अवस्था में है जब इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, यह याद रखना। सोडियम कितने नंबर पाएगा, 11 नंबर पाएगा। इसकी वैलेंस शेल में 2, 8 और 1, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है। इसकी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, ठीक है। अब ये आयन की फॉर्म में कब आएगा, ये जब आएगा जब ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। अब अष्टक सोडियम पूरा कब कर पाएगा दोस्तों, इतना तो समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन जब पूरा कर पाएगा, यानी कि अपने स्थायित्व अवस्था जब प्राप्त कर पाएगा, जब ये सोडियम या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 को त्याग दे या 7 को ले ले। 7 को लेने में ऊर्जा बहुत ज़्यादा जाएगी, तो यह सबसे पहले सुविधा क्या होगी इसके लिए, ये अपने बाह्यतम कोश में से 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की कोशिश करेगा, ये सोडियम ये त्याग दिया, ठीक है इसने। तो इसके वैलेंस शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 11। तो अब सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 10। तो अब की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 हो गया। अच्छा, सोडियम ने क्या कर लिया, स्थायित्व प्राप्त कर लिया, ठीक है। और जब भी ये दान करेगा इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दानी धर्मी आदमी है, धनी आदमी है, तो इसमें आ जाएगा एक धन आयन, एक कैटायन, ठीक है। इसका प्लस चार्ज सोडियम प्लस चार्ज में आ जाएगा। मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन आएगा 17 नंबर पर। तो इसके वैलेंस शेल में 2, 8 और 10 और 7। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये अष्टक पूर्ण करेगा, तो जरूरत कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, तो दोस्तों ये 1 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे से प्राप्त कर लेगा, तो ये अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेगा, ठीक है। अभी कितने हैं, 18 है टोटल, है ना। तो ये क्या करेगा दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ग्रहण कर लेगा, और ये कितने कर लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को, क्लोरीन आ जाएगा 18 पे, टोटल 18, तो 2, 8 और 8, इसने अपना अष्टक पूर्ण कर लिया, ठीक है। अब ये जो ले रहा है, यानी कि वो भीख मांग रहा है, तो माइनस में होगा, तो क्लोरीन माइनस से दर्शा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब एटम और तत्व के में मैंने बता दिया कि एटम क्या होता है, तत्व क्या होता है। मैं यहाँ पर लिखना भी चाहूँगा दोस्तों, तत्व इलेक्ट्रॉनिक रूप से उदासीन होता है, ठीक है। तत्व क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से उदासीन होता है। दूसरा, इसके प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, समान होती है। प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, इसमें समान होती है। वहीं मैं बात करूं दोस्तों अपने आयंस की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो आयंस में क्या होता है, तत्व, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से चार्ज होता है, ठीक है। ये देखिए चार्ज अवस्था में, देखिए कैटायन और कोजाइन आ रहा है, ये चार्जिंग अवस्था है इनकी, ठीक है। और इसमें बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉन्स व प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग होती है। मैं सोडियम के एग्जांपल लूँ, सोडियम में प्रोटॉन कितने हैं, 11, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है। मैं यहाँ पर सोडियम की संख्या लूँगा, तो सोडियम में प्रोटॉन कितने हैं, 11, पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स 10 ही रह गए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स रूप से। अब देखिए मैंने आयन की बात की है ना, यहाँ पर किसकी बात की, मैंने आयन की। आयंस भी है ना 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, अभी मैंने बताई थी, एक तो धन आयन, एक ऋण आयन, ठीक है। एक तो कैटायन, ठीक है, और एक एनायन, ठीक है। कैटायन और एक आयन। कैटायन यानी धन आयन, एनायन यानी ऋण आयन। ऋण आयन को मैं माइनस से दर्शाऊंगा, और कैटायन को मैंने प्लस से दर्शा दिया, ठीक है। प्लस का मतलब धनी है, धन आयन यानी धनी आदमी, भाई साहब, धनी आदमी क्या कर सकता है, दान कर सकता है, ठीक है। तो धन आयन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को
त्याग कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर सकता है। ऋण आयन यानी जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है। ठीक है, कैटायन और एनायन इस तरह से होता है। तो मैंने कैटायन और एनायन के बारे में बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप। दोस्तों मैं है ना आपको रासायनिक बंधों के प्रकार के पहले ले जाने से पहले एक चीज बताता हूँ। मैंने आयन के बारे में बताया था, इसलिए मैं साथ में इसे कंप्लीट करता हूँ। देखिए ऑक्सीजन कितने नंबर पर होता है? 8 नंबर पर। ठीक है, अच्छा 2 और 6 लिख सकते हैं अपन, 2 और 6 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 और 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इस अष्टक पूर्ण करने के लिए यानी कि 10 ये अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या कर सकता है दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे अपन इसको, तो O+2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का -2 हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। अब पहले कितने थे? पहले थे 8 इलेक्ट्रॉन्स। पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, फर्स्ट केस ये। दूसरा केस नियोन की बात करें, जो एक क्या है? एक है ये अक्रिय गैस। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों? इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा? ये अक्रिय अवस्था में दोस्तों इसका अष्टक पूर्ण है। क्यों? इसका 2 और 8 का फॉर्मूला चल रहा है इसके बाहतम कोष में, यानी बाहतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसे बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तो ये पूर्ण है। ठीक है, तीसरी बात करें, सब अक्रिय गैसें हो रहे हैं। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको। ऑक्सीजन हो गया, नियोन हो गया। अब लेंगे अपन किसको? अपन लेंगे फ्लोरीन को, जो 9 नंबर पे आएगा, फ्लोरीन। ठीक है, ये 9 नंबर पे आता है, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर भी 10 लिखते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप समझने में आसानी होगी। फ्लोरीन की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि मैं इसमें जितना लिखूँ उसकी तो 2। ठीक है, 2 और यहाँ पर लिखते हैं 2 और 8। यहाँ पर भी लिखते हैं अपन फ्लोरीन 2, 8 और 1, नहीं 2 और 7। ठीक है, अब ये अपने 10 इलेक्ट्रॉन्स यानी नियोन जैसे होने के लिए क्या कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर सकता है फ्लोरीन, तो 1 इलेक्ट्रॉन से ले लेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन से ले लेगा तो क्या हो जाएगा? F- हो जाएगा। F- हो जाएगा तो 2 और 8 ये पूरा हो जाएगा, और टोटल इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और मैं बात करूँ इसकी तो O-2 हो जाएगा। इसकी बात करूँ मैं तो दोस्तों इसे मिटा ही देते हैं दोस्तों, थोड़ा समझने में आसानी होगी साफ तरीके से। तो ये O-2 हो गया। नियोन की बात करें तो नियोन पे कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि वो अक्रिय गैस है। और मैं फ्लोरीन की बात करूंगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। ठीक है, 2 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स ही ले रहा है, तो कितने 2 और 8 हो रहे हैं, तो फ्लोरीन माइनस लिख देंगे। ठीक है, चौथा नंबर पर चलते हैं हम, चौथे नंबर पर। 9 तक तो हो गया। 10वें नंबर पर दोस्तों कौन आएगा? 10वें नंबर पर आएगा, अपने 10वें नंबर पर नियोन था। अब 11 नंबर पर देखते हैं तो सोडियम आएगा 11 नंबर पर। सोडियम का 2 8 फिर 1। ठीक है, 2 10 1 11। ठीक है, 11 नंबर पर आ गया। तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 1 8। ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। सिंपल सी, 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कितने अपनी अवस्थाएं कितनी प्राप्त कर लेगा दोस्तों? ये 1 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये हो जाएगा Na प्लस। ठीक है, Na+ के रूप में फॉर्म हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेगा। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन से पूरा कर लेगा तो Na+ के फॉर्म में हो गया। सिंपल है ना, ये याद रखना। ये 1 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी इसमें इसके 2 8 के फॉर्म में आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिए ये। अब देख 5वें नंबर पर देखते हैं अपन, एक मैग्नीशियम को भी ले लेते हैं। मैग्नीशियम कितने नंबर पर आएगा? 12 नंबर पर। तो 2 8 और इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए लास्ट में, 2 8 और 2। ठीक है, 2 8 और 2, 10 1 2 12। अब बात करेंगे अपन आगे की, तो 2 8 ये क्या करेगा दोस्तों? अष्टक पूर्ण करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स देके 10 इलेक्ट्रॉन्स बात करेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देके क्या करेगा? ये अष्टक पूर्ण कर लेगा और जाएगा Mg+2। ठीक है, Mg+2 हो जाएगा और 10 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त कर लेगा। ठीक है, देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। एक चीज गौर करिएगा आप, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो +2 से नोट कर देंगे। ठीक है,
यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा समान हो गई, 10-10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस टाइप की जब भी व्यवस्था आ जाएगी तो इसे बोल देंगे आइसो टाइप्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इस टाइप की व्यवस्था को बोल देंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया, जिन इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉन्स आप क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें बोल देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोल देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं क्वेश्चन भी पूछ सकता है दोस्तों, एग्जांपल देके ऑप्शन में दे सकता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें से कौन कौन से है, तो नियोन दे दे, फ्लोरीन दे सकता है, सोडियम दे सकता है, मैग्नीशियम दे सकता है। तो मैग्नीशियम नहीं देगा दोस्तों, इनकी अवस्था देगा Mg+2, इसकी देगा किसकी, सोडियम Na+, फ्लोरीन की F-, नियोन में कोई भी, नियोन में अगर कोई प्लस चार्ज दे दे, नियोन में दे दे आपको Ne+2 या Ne- में या Ne-2, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नियोन होता है अक्रिय अवस्था में, ठीक है। अक्रिय अवस्था का मतलब नियोन होगा इसी ही फॉर्म में पाया जाएगा, नियोन किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा। अक्रिय फॉर्म का मतलब ये हो गया, ऑक्सीजन देगा तो O2-, ये सभी क्या होंगे, ये सभी ही क्या हो जाते हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दोस्तों अब रासायनिक बंध के प्रकार की ओर चलते हैं। कितने प्रकार का होता है रासायनिक बंध? दोस्तों रासायनिक बंध मैंने 2 प्रकार के बताए थे, एक तो आयनिक बंध और एक सहसंयोजक बंध। वो बंध जो तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन्स के साझा करने से बनते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स साझा करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, वो बंध क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अपने यहाँ सहसंयोजक बंध। और वो बंध जो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में देकर, एक इलेक्ट्रॉन्स किसी को देकर, एक इलेक्ट्रॉन किसी को लेकर बनते हैं, वो बंध क्या कहलाते हैं, आयनिक बंध कहलाते हैं, ठीक है। तो जो साझा करने से बनते हैं वो तो संयोजक हो गए, और जो स्थानांतरण करने से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण करने से बनते हैं वो आयनिक बंध हो गए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आयनिक बंध। आयनिक बंध क्या होंगे, यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, इसका मतलब पहला बंध हो गया आयनिक बंध है। वो रासायनिक बंध, यहाँ पर परिभाषा भी लिख देता हूँ, वो रासायनिक बंध जो तत्वों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में स्थानांतरण करने से बनते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो आयनिक बंध कहलाएंगे। एग्जाम्पल लिख लेते हैं साथ में, एग्जाम्पल लिखते हैं साथ में। जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन्स है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ये कोई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये सोडियम का कोई इलेक्ट्रॉन, सोडियम का परमाणु है, सोडियम तत्व है ये, जिसकी क्या हो 11, 2, 8 और 1, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। मैं बना भी देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन्स है बाहर, यानी वैलेंस सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ये कौन सा तत्व हो गया, ये तत्व हो गया सोडियम, जो की वैलेंसी कितनी होती है 11। मैं बात करूँ एक और इलेक्ट्रॉन, मैं एक और बनाना चाहूँगा, एक और तत्व का बनाना चाहूँगा, ठीक है। ये हो गया एक और तत्व, ठीक है। ये है क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंस कितने नंबर पर आता है, 17 नंबर पे आता है। तो ये हो जाएगा 2, 8 और 7, ठीक है। 2, 8 और 7, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं इसे दर्शाना चाहूँगा तो 1 2 3 4 5 6 और 7,
और ये 8, ठीक है। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम में। सोडियम को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, यानी कि अष्टक पूर्ण क्यों कर रहे हैं दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग सकता है। ये त्यागेगा कब, जब कोई तत्व आ जाए जो ग्रहण कर सके, तब त्याग सकता है। और ये देखिए क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन के पास है 7, तो ये लेने में 1 सुविधा होगी दोस्तों। 7 त्यागेगा तो ऊर्जा ज़्यादा नष्ट होगी, तो ये 7 त्यागने से ज़्यादा ये 1 इलेक्ट्रॉन्स लेना प्रेफर करेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा किसको, अपने क्लोरीन को दे देगा। और ये 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा और एक तत्व, एक यौगिक बना देगा जिसे बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, या बोल दूंगा मैं नमक, ठीक है। ये नमक कैसे बन गया, तो ये नमक बनेगा, किसका उदाहरण है, NaCl। NaCl में बॉन्डिंग पाई जाती है, आयनिक बॉन्डिंग का एग्जाम्पल हो गया ये आपके सामने, क्या, क्योंकि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ये आयनिक बॉन्डिंग हो गई। इस पर क्लोरीन पर आ जाएगा प्लस का, सॉरी क्लोरीन पर आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन्स लिया है। और सोडियम पे आ जाएगा Na प्लस, ठीक है। तो ये Na+ हो जाएगा और ये Cl- हो जाएगा। ये आयनिक बॉन्डिंग का एक एग्जाम्पल हो गया आपके सामने। अब हम बढ़ते हैं किसे, दूसरी सहसंयोजक बंध क्या होता है, मैं इसे मिटा देता हूँ अभी के लिए। अब दूसरा नंबर का कौन सा होता है, सहसंयोजक बंध होता है दोस्तों। सहसंयोजक बंध दूसरे नंबर पर आ जाएगा, सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं अपन। अब ये क्या होता है दोस्तों, सहसंयोजक बंध, ये वो बंध है जो आपस में किसी कुछ समान तत्व, या तो समान तत्व हो अपने से, या असमान तत्व से इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनते हो, ये इसे सहसंयोजक बंध बोलते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं यहाँ पर तत्व के इलेक्ट्रॉन्स किसी अणु के परमाणुओं के, ठीक है, अणु के, यहाँ पर असमान लिखना सही होगा, समान या असमान अणुओं के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन्स का आपस में साझा करने से सहसंयोजक बंध बनते हैं, ठीक है। सहसंयोजक समान हो या असमान अणु हो के परमाणु के इलेक्ट्रॉन के आपस में साझा करने से किन से बॉन्ड बनेगा, सहसंयोजक बॉन्ड बन जाएगा, सहसंयोजक बॉन्ड बन जाएगा। एग्जाम्पल लूंगा मैं दोस्तों, तो मैं लूंगा सबसे पहले, मैं लेता हूँ सोडियम का, सॉरी पहले मैं नाइट्रोजन लेता हूँ, 7 नंबर पाएगा। मैं बात करूँ उसमें कि भर दूँ तो 2 और 5, सिंपल 2 और 5। बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग की, यहाँ पर बनाता हूँ सबसे पहले। नाइट्रोजन लूंगा 7 नंबर पर, 2 और 5 नंबर पर आएगा नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में किस टाइप से बन जाएंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बनेंगे 1 2, ठीक है, सिंपल। और इसमें भी 2 और 5। अब ये N2 बनने के लिए क्या होगा दोस्तों, N2 बनने के लिए ये साझा करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स। इसको कितने की जरूरत है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। यहाँ 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन में 3 लगा देता हूँ यहाँ पर। ये बॉन्डिंग क्या कहलाएगी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ये बॉन्डिंग पाई जा रही है, ये बॉन्डिंग कहलाएगी सहसंयोजक बॉन्डिंग, ठीक है। कौन सी बॉन्डिंग, सहसंयोजक बॉन्डिंग। हाँ तो दोस्तों ये नाइट्रोजन इस तरह से बनता है, देखिए दोस्तों ये टाइप की बॉन्डिंग कहलाएगी। देखो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स का अपना साझा किया है।
लेकिन तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स ही अपने साझा हो रहे हैं। ऐसे इस बॉन्डिंग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं त्रिसंयोजक बंध, त्रिसंयोजक बंध, त्रिसंयोजक बंध, इसे बोल देंगे त्रिसंयोजक बंध। दोस्तों मैं आगे चलता हूं तो मैं लूंगा, देखो पहला नंबर पे ये हो गया। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन कितने नंबर पर आता है, क्लोरीन आएगा 17 नंबर पर, क्लोरीन, ठीक है 17 नंबर पर क्लोरीन आएगा। तो मैं क्लोरीन की वैलेंसियाँ बढ़ता हूँ 17 नंबर की क्लोरीन की, तो 2, 8 और 7, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2, है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यानी कि देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ तो यहाँ पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर देखिए आप गौर से। यानी कि मैं पहले क्लोरीन बना रहा हूँ और 7 इलेक्ट्रॉन्स में बाहर जब कोर्स में बता रहा हूँ, तो इसे भरने की देखिए डॉट भरने का यह तरीका होता है। सबसे पहले भर देंगे अपन सिंगल सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स देंगे सबसे पहले। ये हो गया सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के देने के बाद में मैं भरूंगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए अब, 7 में से 4 गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो मैं यहाँ पर दूसरा भरूंगा, अब तीसरा भरूंगा, यहाँ पर चौथा भरूंगा, ठीक है। इस तरह से भरेंगे, ठीक है। इस तरह से डबलिंग हो गई। अब ये जो भर गई ये तो पेयरिंग हो गई, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और ये सिंगल हो गया, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन्स हो गया दोस्तों, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बिना जोड़ी वाला इलेक्ट्रॉन्स हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। अब मैं देखिए इसे भर के बताता हूँ आपको क्लोरीन को। तो ये क्लोरीन का साझा करूंगा मैं, यहाँ पर क्लोरीन एक और बार आ जाएगा। तो क्लोरीन, क्लोरीन इसमें भी इस टाइप से भर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6 7, ठीक है। 7 भर गए, इसमें 17 हो गए। अब ये क्या करेगा, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इसमें भी 2 8 और 7 का फॉर्मूला रूल हो रहा है। अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, 1 इलेक्ट्रॉन से ये अंदर लेगा। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन क्या हो गया, अपने आपने साझा कर लेंगे। ये इससे साझा कर लेगा दोस्तों, और ये इससे साझा कर लेगा इस टाइप से, और ये एक बॉन्डिंग बना लेंगे जिसे सहसंयोजक बंध बोलते हैं। इस सहसंयोजक बंध में 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन ही काम में आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही काम में आ पा रहे हैं दोस्तों। तो इसे बोल देंगे हम त्रिसंयोजक हो गया, एक हो गया सहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध। अब बात करते हैं अपन तीसरे नंबर पर एक और एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझ लेते हैं। तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन को लेता हूँ। ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है दोस्तों, ऑक्सीजन नंबर आता है अपना कितने पर, 8 पर। ऑक्सीजन आएगा अपने 8 पर नंबर पर। तो मैं ऑक्सीजन की वैलेंस से भरूंगा तो 2 और कितने आएगा यहाँ पर 6, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कितने अनपेयर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे अपन। 1 2, ये कितने हो गए, 1 2 3 ये 4 5, ठीक है। 2 2 4 2 3 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा बनाना चाहूँगा जो आपको दिख भी जाए। ये बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह मैं ऑक्सीजन O2 बनाने के लिए क्या करूँगा, एक और इलेक्ट्रॉन्स को बनाऊंगा, यहाँ पर ऑक्सीजन बनाऊंगा 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 और 6, ठीक है। तो ये देखिए ये बॉन्डिंग होगी, ये डबल बॉन्डिंग हो जाएगी, इस टाइप की बॉन्डिंग होगी। इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सहसंयोजक बंधे द्वारा जुड़े होंगे। इस टाइप के बंध को क्या बोलेंगे, द्विसहसंयोजक बंध। कौन से बंध बोलेंगे, द्विसहसंयोजक बंध। अच्छा, द्विसहसंयोजक बंध। तो दोस्तों मैंने ये बताया कि सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, वो बंध जो समान या असमान अणुओं के परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स को आपस में जुड़ते हैं, किससे, साझा करके जुड़ते हैं, जिसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के हो गए, 1 2 और 3। 3 कौन कौन से हो गए, 3 कौन कौन से हो गए दोस्तों, एक तो नाइट्रोजन एकल, एक तो एकल सहसंयोजक बंध हो गया, एक द्विसहसंयोजक बंध हो गया, एक त्रिसहसंयोजक बंध हो गया। मैंने सहसंयोजक बंधों की उदाहरण भी दिए, नाइट्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन का उदाहरण देके ये समझाया था। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, एक और बंध होता है, कौन सा होता है वो, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, पोलर ध्रुव होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को ले लूं मैं, एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहरी कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। और क्लोरीन में कितने होते हैं, क्लोरीन में होंगे दोस्तों, क्लोरीन में कितने होते हैं दोस्तों, मैंने क्लोरीन का भी बताया था, 2 8 और 7 का फॉर्मूला चलेगा।
यानी 10 1 17 17 होते हैं क्लोरीन के अंदर। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाह्य कक्षा में। तो मैं बनाना चाहूँगा तो 1 2, ठीक है, 1 2 है ना, क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 और ये 2 2 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों। अब ये क्या करेंगे, ये पोलर ध्रुव में क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, इस तरफ से बॉन्डिंग कर लेंगे। ये इस टाइप की बॉन्डिंग होगी, इसमें हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन से टोटल इस टाइप की बॉन्डिंग होगी। ये बॉन्डिंग क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाती है, या ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाएंगे। कौन से बंध कहलाएंगे, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाएंगे। ये अलग ही है, ठीक है, ये अलग ही है, ठीक है। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध क्या कौन सा कहलाएंगे, देखिए इससे कौन सा तत्व निर्माण हो रहा है, HCl का निर्माण हो रहा है। HCl का निर्माण किससे हो रहा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग के द्वारा HCl का निर्माण होता है, जिसमें एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन के अणु आपस में एक एक बॉन्डिंग के द्वारा होता है, सिंगल बॉन्डिंग के द्वारा होता है। HCl एक बहुत ही क्या होता है, अम्लों में बहुत ही ज़्यादा इसका pH नीचे होता है, ठीक है, अम्लीय होता है HCl, ठीक है। तो ये रासायनिक बंध यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कल हो सकता है अपन रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में पढ़े, या फिर रासायनिक बंध रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़े। आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।